मैं छांदोग्य उपनिषद से एक बालक को किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ, इस संबंध में एक अत्यंत प्राचीन कहानी सुनाता हूं। यद्यपि यह कहानी अनुत्कृष्ट शैली की है, फिर भी इसमें एक सार तत्व निहित है। एक छोटे बालक ने अपनी माता से कहा, मां, मैं वेद शिक्षा पाने के लिए जाना चाहता हूं। मेरे पिता का नाम और मेरा गोत्र क्या है, बताओ। उसकी मां विवाहिता स्त्री नहीं थी और भारत में अविवाहित स्त्री की संतान जाति बहिष्कृत मानी जाती है। समाज उसे अंगीकार नहीं करता और उसे वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं होता। अतएव बेचारी मां ने कहा, मैंने अनेक व्यक्तियों की सेवा की है, उसी अवस्था में तुम्हारा जन्म हुआ। अतएव मैं तुम्हारे पिता का नाम एवं तुम्हारा गोत्र क्या है यह नहीं जानती। इतना ही जानती हूं कि मेरा नाम जबाला है और तुम्हारा सत्यकाम। बालक एक ऋषि के पास गया और उसने उनसे प्रार्थना की कि वे उसे ब्रह्मचारी शिष्य के रूप में ग्रहण करें। तब उन्होंने उससे पूछा, तुम्हारे पिता का नाम और तुम्हारा गोत्र क्या है? बालक ने जो उसकी मां ने कहा था वही दोहराया। यह सुनकर ऋषि ने तुरंत ही कहा, वत्स, एक ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई अपने संबंध में ऐसा लांछनकारी सत्य नहीं कह सकता था। तुम ब्राह्मण हो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। तुम सत्य से विचलित नहीं हुए। यह कहकर वे उसे अपने निकट रखकर शिक्षा देने लगे। अब हमें प्राचीन भारत में प्रचलित शिक्षा पद्धतियों के कुछ दृष्टांत अवगत होंगे। गुरु ने सत्यकाम को 400 क्षीण और दुर्बल गायें देकर कहा, इन्हें लेकर तुम वन में जाओ। जब सब गायें 1000 हो जाएं, तब लौटकर चले आना। उसने आज्ञा पालन की और वह गायें लेकर वन में चला गया। कई साल बाद इस झुंड में से एक प्रधान वृषभ ने सत्यकाम से कहा, अब हम 1000 हो गए हैं, हमें तुम अपने गुरु के पास ले चलो। मैं तुम्हें ब्रह्म के विषय में कुछ शिक्षा दूंगा। सत्यकाम ने कहा, कहिए प्रभु। वृषभ ने कहा, उत्तर दिशा ब्रह्म का एक अंश है। उसी प्रकार पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा भी उसके एक एक अंश हैं। चारों दिशाएं ब्रह्म के 4 अंश हैं। अब अग्नि तुम्हें और कुछ शिक्षा देंगे। उस समय अग्नि की पूजा एक विशिष्ट प्रतीक रूप में होती थी। प्रत्येक ब्रह्मचारी को अग्नि चयन करके उसमें आहुति देनी पड़ती थी। अतः अगले दिन सत्यकाम ने अपने गुरु के घर की ओर प्रस्थान किया और जब संध्या समय वह स्नानादि करके अग्नि में होम कर उसके निकट बैठ गया, तो उसे अग्नि से आती एक वाणी सुनाई पड़ी, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, प्रभो आज्ञा। तुम लोगों को शायद याद हो कि बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान में भी इसी प्रकार की एक कथा है। सैमुअल ने ऐसी ही एक अद्भुत वाणी सुनी थी। तो अग्नि ने कहा, मैं तुम्हें ब्रह्म के संबंध में कुछ शिक्षा देने आया हूं। यह पृथ्वी ब्रह्म का एक अंश है, अंतरिक्ष एक अंश है, स्वर्ग एक अंश है, समुद्र एक अंश है। फिर अग्नि ने कहा, अब एक पक्षी तुम्हें कुछ शिक्षा देगा। सत्यकाम ने अपनी यात्रा जारी रखी और अगले दिन जब वह सांध्य अग्निहोत्र कर चुका था, तब एक हंस उसके निकट आया और बोला, मैं तुम्हें ब्रह्म के विषय में कुछ शिक्षा दूंगा। हे सत्यकाम, यह अग्नि जिसकी तुम उपासना करते हो ब्रह्म का एक अंश है। सूर्य एक अंश है, चंद्र एक अंश है, विद्युत भी एक अंश है। फिर हंस ने कहा,
अब मदगु नामक एक पक्षी भी तुम्हें कुछ शिक्षा देगा। निदान एक दिन यह पक्षी आकर सत्यकाम से बोला, मैं तुम्हें ब्रह्म के संबंध में कुछ शिक्षा दूंगा। प्राण उसका एक अंश है, चक्षु एक अंश है, श्रवण एक अंश एवं मन एक अंश है। तदंतर बालक अपने गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे देखते ही कहा, वत्स, तुम्हारा मुख ब्रह्मवेत्ता के समान चमक रहा है। तुम्हें किसने शिक्षा दी? सत्यकाम ने उत्तर दिया, मानवेतर प्राणियों ने। किंतु मैं चाहता हूं कि आप मुझे उपदेश दें, क्योंकि आप जैसे मनीषियों से मैंने सुन रखा है कि गुरु से प्राप्त ज्ञान ही श्रेयस की ओर ले जाता है। तब ऋषि ने उसे उसी ज्ञान की शिक्षा दी जो उसे देवताओं से प्राप्त हो चुका था। अब कुछ भी शेष नहीं रहा। यहां यदि हम इन रूपकों को थोड़ी देर के लिए हटा दें कि वृष ने क्या सिखाया, अग्नि ने क्या सिखाया तथा अन्य सब ने क्या सिखाया, और केवल केंद्रीय तत्व की ओर ध्यान दें, तो हमको तत्कालीन विचारधारा की दिशा का कुछ पता लग सकता है। हमें जिस महान विचार का बीज यहां मिलता है वह यह है कि ये सारी ध्वनियां हमारे अंदर ही हैं। इन सत्यों को और अधिक समझने से अंत में हम यही तत्व पाएंगे कि यह वाणी वास्तव में हम लोगों के हृदय में से ही उठी है। शिष्य सारे समय यही समझता रहा कि वह सत्य के संबंध में उपदेश सुन रहा है, किंतु उसका ऐसा समझना ठीक नहीं है। उसने इन वाणियों को बाह्य जगत से आती हुई समझा, लेकिन वे सदा उसी के अंदर थीं। और भी एक तत्व इससे पाया जाता है, और वह है ब्रह्म ज्ञान को व्यवहारिक बनाना। व्यवहारिक जीवन में धर्म से क्या पाया जा सकता है? जगत इस खोज में सदा व्यस्त रहता है, और इन सब कथाओं में हम यह भी पाते हैं कि दिन प्रतिदिन किस प्रकार यह सत्य व्यवहार उपयोगी बनता जा रहा था। शिष्य को जिन समस्त वस्तुओं के संसर्ग में आना पड़ता है वे उन्हीं से ब्रह्म उपलब्धि करते हैं। अग्नि जिसमें वे प्रतिदिन होम करते हैं, उसी में ब्रह्म साक्षात्कार कर रहे हैं। इसी प्रकार परिदृश्यमान पृथ्वी को वे ब्रह्म के एक अंश के रूप में अनुभव कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इसके बाद एक कहानी इन सत्यकाम के एक शिष्य उपकोशल कमलायन के संबंध में है। यह शिष्य सत्यकाम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास कुछ दिन रहा था। सत्यकाम कार्यवश कहीं बाहर गए। इससे शिष्य को बहुत कष्ट हुआ। जब गुरु पत्नी ने उसके समीप आकर पूछा, वत्स तुम खाते क्यों नहीं? तब बालक ने कहा, मेरा मन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कुछ खाना नहीं चाहता। इसी समय वह जिस अग्नि में हवन कर रहा था उसमें से एक आवाज आई, प्राण ब्रह्म है, सुख ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, तुम ब्रह्म को जानो। तब उसने उत्तर दिया, प्राण ब्रह्म है यह मैं जानता हूं, किंतु वे आकाश और सुख स्वरूप हैं यह मैं नहीं जानता। तब अग्नि ने समझाया कि आकाश और सुख इन दो शब्दों का अर्थ वस्तुतः एक ही है, यानी हृदय में निवास करने वाला चिदाकाश अथवा विशुद्ध बुद्धि। इस प्रकार अग्नि ने प्राण और चिदाकाश के रूप में उसे ब्रह्म का उपदेश दिया। तदुपरांत अग्नि ने फिर उपदेश दिया, यह पृथ्वी, यह अन्न, यह सूर्य जिसकी तुम उपासना करते हो, सब ब्रह्म के ही रूप हैं। जो पुरुष सूर्य में दिखलाई पड़ता है वह मैं ही हूं। जो यह जानते हैं और उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वे दीर्घ जीवन प्राप्त करते और सुखी होते हैं। जो समस्त दिशाओं में वास करता है, मैं भी वही हूं। जो इस प्राण में है, इस आकाश में है,
स्वर्ग समूह और विद्युत में बसता है, मैं भी वही हूं। यहां भी हमें व्यवहार उपयोगी धर्म का उदाहरण मिलता है। अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि जिन जिन वस्तुओं को वे उपासना करते थे और वह वाणी जिससे वे परिचित थे, उन कथाओं का आधार है जो उनकी व्याख्या करती है और उन्हें उच्चतर अर्थ प्रदान करती है। यही वेदांत का सच्चा व्यवहारिक पक्ष है। वेदांत जगत को उड़ा नहीं देता, उसकी व्याख्या करता है। वह व्यक्ति को उड़ा नहीं देता, उसकी व्याख्या करता है। वह व्यक्तित्व को मिटाता नहीं, वरन वास्तविक व्यक्तित्व का स्वरूप सामने रखकर उसकी व्याख्या कर देता है। वह यह नहीं कहता कि जगत वृथा है और उसका अस्तित्व नहीं है, किंतु कहता है जगत क्या है यह समझो, जिससे वह तुम्हारा कोई अनिष्ट न कर सके। उस वाणी ने उपकौशल से यह नहीं कहा था कि सूर्य, चंद्र, विद्युत अथवा और कुछ जिसकी वे उपासना करते थे वह एकदम भूल है, किंतु यही कहा कि जो चैतन्य सूर्य, चंद्र, विद्युत, अग्नि और पृथ्वी के भीतर है वही उसके अंदर भी है। अतएव उपकौशल की दृष्टि में सभी मानव रूपांतरित हो गया। जो अग्नि पहले केवल हवन करने की जड़ अग्नि मात्र थी, उसने एक नया रूप धारण कर लिया और वह ईश्वर हो गई। पृथ्वी ने एक नया रूप धारण कर लिया। प्राण, सूर्य, चंद्र, तारा, विद्युत सभी ने एक नया रूप धारण कर लिया। सब ब्रह्म भावापन्न हो गए और तभी उनका वास्तविक स्वरूप समझ में आया। वेदांत का उद्देश्य ही इन सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन करना है। उनका जो रूप आपाततः प्रतीत होता है वह ना देखकर उनको उनके प्रकृत स्वरूप में जानना है। तदंतर उपनिषदों में एक दूसरा उपदेश है। जो आंखों में चमक रहा है वह ब्रह्म है, वह रमणीय और ज्योतिर्मय है, वह संपूर्ण जगत में प्रकाशित हो रहा है। यहां भाष्यकार कहता है, पवित्रात्मा पुरुषों की आंखों में जो एक विशेष प्रकार की ज्योति का आविर्भाव होता है वह वास्तव में अंतस्थ सर्वव्यापी आत्मा की ही ज्योति है। वह ज्योति ही ग्रहों, सूर्य, चंद्र और तारों में प्रकाशित हो रही है। अब मैं तुम लोगों से जन्म, मृत्यु आदि के संबंध में इन प्राचीन उपनिषदों की कुछ अद्भुत कथाएं कहूंगा, शायद ये तुमको अच्छी लगें। श्वेतकेतु पांचाल राज के पास गया। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम जानते हो मृत्यु होने के पश्चात मनुष्य कहां जाते हैं? क्या जानते हो कि वे किस प्रकार फिर लौट आते हैं? क्या जानते हो कि परलोक एकदम भर क्यों नहीं जाता? बालक ने कहा, नहीं, मैं यह सब नहीं जानता। उसने अपने पिता से जाकर यही सब प्रश्न पूछे। पिता ने कहा, इन सब प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर तो मुझे भी नहीं मालूम। तब वह राजा के पास लौट गया। राजा ने कहा, यह ज्ञान ब्राह्मणों के पास कभी नहीं रहा, केवल राजागण ही इसे जानते थे, और इसी ज्ञान के बल पर राजागण पृथ्वी पर शासन करते रहे हैं। तब वह राजा के पास कुछ दिन रहा, क्योंकि राजा ने शिक्षा देने का वचन दिया। राजा ने कहा, हे गौतम, परलोक अग्नि है, सूर्य ईंधन है, धूम्र किरणें हैं, दिन ज्वाला है, चंद्रमा भस्म है, तारागण चिंगारियां हैं। इस अग्नि में देवता श्रद्धा की आहुति देते हैं, जिससे राजा सोम की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार वह कहता गया, तुम्हारी इस शुद्र अग्नि में होम करने का कोई प्रयोजन नहीं। संपूर्ण जगत ही वह अग्नि है और दिन रात उसमें होम हो रहा है। देवता, मनुष्य सभी दिन रात उसी की उपासना करते हैं। मनुष्य का शरीर ही अग्नि का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है।
हम यहां भी देखते हैं कि धर्म को व्यवहार में परिणत किया जा रहा है। ब्रह्म को हर वस्तु में देखा जा रहा है। इन सब रूपकों में यही एक तत्व निहित है कि आविष्कृत प्रतीक हितकारी और शुभ हो सकते हैं, किंतु उनसे भी श्रेष्ठ प्रतीक पहले से ही विद्यमान है। यदि ईश्वर उपासना करने के लिए प्रतिमा आवश्यक है, तो उससे कहीं श्रेष्ठ मानव प्रतिमा मौजूद ही है। यदि ईश्वर उपासना के लिए मंदिर निर्माण करना चाहते हो तो करो, किंतु सोच लो कि उससे भी उच्चतर, उससे भी महान मानव देह रूपी मंदिर तो पहले से ही मौजूद है। हम लोगों को याद रखना चाहिए कि वेद के दो भाग हैं, कर्मकांड और ज्ञानकांड। उपनिषदों के अभ्युदय काल में कर्मकांड इतना जटिल और विस्तार पूर्वक हो गया था कि उससे मुक्त होना असंभव सा कार्य हो गया। उपनिषदों में कर्मकांड बिल्कुल छोड़ दिया गया है, ऐसा कहा जा सकता है। किंतु धीरे धीरे और प्रत्येक कर्मकांड के अंदर एक उच्चतर अर्थ गांभीर्य दिखाने की चेष्टा की गई है। अत्यंत प्राचीन काल में यह सब यज्ञादिक कर्मकांड प्रचलित थे, किंतु उपनिषद काल में ज्ञानियों का अभ्युदय हुआ। उन लोगों ने क्या किया? आधुनिक सुधारकों के समान उन लोगों ने यज्ञादि के विरुद्ध प्रचार करके उसे एकदम मिथ्या या पाखंड कहकर उड़ा देने की चेष्टा नहीं की, किंतु उन्हीं का उच्चतर तात्पर्य समझाकर लोगों को एक ग्रहण करने योग्य वस्तु दी। उन्होंने कहा, अग्नि में हवन करो, बहुत अच्छी बात है, किंतु इस पृथ्वी पर दिन रात हवन हो रहा है। एक क्षुद्र मंदिर ठीक है, किंतु संपूर्ण ब्रह्मांड ही हमारा मंदिर है। हम कहीं भी उपासना कर सकते हैं। तुम लोग वेद ही बनाते हो, किंतु हम लोगों के मत में जीवित चेतन मनुष्य देह रूपी वेदी वर्तमान है, और इस मनुष्य देह रूपी वेदी पर की गई पूजा दूसरी अचेतन मृत जड़ प्रतीक की पूजा की अपेक्षा श्रेयस्कर है। अब मैं एक विचित्र सिद्धांत की चर्चा करूंगा। मैं स्वयं ही इसका अधिकांश नहीं समझता। उपनिषद का यह अंश मैं पढ़ता हूं, तुम लोग इसे कुछ समझ सको तो समझो। जो व्यक्ति ध्यान बल से विशुद्ध चित्त होकर ज्ञान लाभ कर चुका है, वह जब मरता है तो पहले अर्ची, उसके बाद दिन, फिर क्रमशः शुक्ल पक्ष में और उत्तरायण षड्मास में जाता है। वहां से संवत्सर, संवत्सर से सूर्यलोक, और सूर्यलोक से चंद्रलोक, तथा चंद्रलोक से विद्युलोक में जाता है। वहां से एक दिव्य पुरुष उसे ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। इसी का नाम देवयान है। जब साधु और ज्ञानियों की मृत्यु होती है तो वे इसी मार्ग द्वारा जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। इन मास, संवत्सर आदि शब्दों का क्या अर्थ है, यह कोई भी भली भांति नहीं समझता। सभी अपने अपने मस्तिष्क से कल्पित अर्थ लगाते रहते हैं। बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि यह बेकार की बातें हैं। इन चंद्रलोक, सूर्यलोक आदि में जाने का क्या अर्थ है? और यह दिव्य पुरुष आकर विद्युल्लोक से ब्रह्मलोक में ले जाता है, इसका भी क्या अर्थ है? हिंदुओं में एक धारणा थी कि चंद्रलोक में जीवन है। इसके बाद हम लोग यह देखेंगे कि किस प्रकार चंद्रलोक से पतित होकर मनुष्य पृथ्वी पर वापस आता है। जो ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं किंतु इस जीवन में शुभ कर्म कर चुके हैं, वे जब मरते हैं तो पहले धूम्र में जाते हैं, फिर रात्रि में, तदंतर कृष्ण पक्ष, फिर दक्षिणायन षड्मास, और उसके बाद संवत्सर में से होकर वे पितृलोक में चले जाते हैं। वहां से आकाश में, और फिर वे चंद्रलोक में गमन करते हैं। वहां देवताओं के खाद्य रूप होकर देव जन्म ग्रहण करते हैं।
जब तक उनका पुण्य क्षय नहीं होता तब तक वहीं रहते हैं। कर्मफल समाप्त होने पर फिर उन्हें पृथ्वी पर आना पड़ता है। वे पहले आकाश रूप में परिणित होते हैं, फिर वायु रूप में, फिर धूम्र, उसके बाद मेघ आदि के रूप में परिणित होकर अंत में वृष्टि कण का आश्रय लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। वहां शस्य क्षेत्र में गिरकर शस्य रूप में परिणित होकर मनुष्य के खाद्य रूप में परिगृहित होते हैं और अंत में उनकी संतानादि बन जाते हैं। जिन लोगों ने खूब सत्कर्म किए थे वे सद्वंश में जन्म ग्रहण करते हैं, और जिन लोगों ने अत्यंत असत कर्म किए थे उनका अत्यंत नीच जन्म होता है, यहां तक कि उनको कभी कभी पशु जन्म लेना पड़ता है। पशु बार बार जन्म ग्रहण करते रहते हैं तथा बार बार मृत्यु के मुंह में पड़ते रहते हैं। इसी कारण पृथ्वी न तो एकदम सूनी होती है और न परिपूर्ण ही। हम लोग इससे भी कुछ विचार प्राप्त कर सकते हैं और बाद में शायद हम इसको अधिक समझ सकेंगे। अभी हम इसके अर्थ पर कुछ अटकल लगा सकते हैं। स्वर्ग में जाकर जीव फिर से किस प्रकार लौट आते हैं, इससे संबंध रखने वाला अंश पहले अंश की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है। किंतु इन सब उक्तियों का सार तत्व यही जान पड़ता है कि ब्रह्मानुभूति के बिना स्वर्गादि प्राप्ति स्थायी नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति जिन्हें अभी तक ब्रह्मानुभव नहीं हो सका है किंतु इस लोक में सत्कर्म कर चुके हैं और वह कर्म भी सकाम किया गया है, तो मृत्यु होने पर इधर उधर अनेक स्थानों में घूम फिरकर स्वर्ग पहुंचते हैं। और हम लोग जिस प्रकार पैदा होते हैं ठीक उसी प्रकार वे भी देवताओं की संतान रूप में पैदा होते हैं, और जितने दिन उनके शुभ कर्म फल की समाप्ति नहीं होती उतने दिन वे वहां रहते हैं। इसी से वेदांत का एक मूल तत्व यह पाया जाता है कि जिसका नाम रूप है वही नश्वर है। अतएव स्वर्ग भी नश्वर होगा क्योंकि उसका भी तो नाम रूप है। अनंत स्वर्ग स्वविरोधी वाक्य मात्र है, जिस प्रकार यह पृथ्वी अनंत नहीं हो सकती, क्योंकि जिस वस्तु का भी नाम रूप है उसी की उत्पत्ति काल में है, स्थिति काल में है, विनाश काल में है। वेदांत का यह स्थिर सिद्धांत है। अतएव अनंत स्वर्ग की धारणा व्यर्थ है। वेद के संहिता भाग में चिरंतन स्वर्ग का वर्णन है, जिस प्रकार मुसलमान और ईसाइयों के धर्म ग्रंथों में है। मुसलमानों की स्वर्ग धारणा और भी स्थूल है। वे लोग कहते हैं स्वर्ग में बाग बगीचे हैं, उनके नीचे नदियां बह रही हैं। अरब वासियों के रेगिस्तान में जल एक बहुत ही वांछनीय पदार्थ है, इसीलिए मुसलमान सदा जलपूर्ण स्वर्ग की कल्पना करते हैं। मेरा जहां जन्म हुआ वहां साल में 6 महीने जल बरसता रहता है। मैं स्वर्ग को कल्पना में शायद शुष्क स्थान सोचूंगा, अंग्रेज भी यह सोचेंगे। संहिता का यह स्वर्ग अनंत है, वहां मृत व्यक्ति जाकर रहते हैं। वे लोग वहां सुंदर देह पाकर अपने पितृगण के साथ अत्यंत सुख सहित चिरकाल तक रहते हैं। वहां उनके माता पिता, स्त्री पुत्रादि भी आ मिलते हैं और वे बहुत कुछ यहीं के समान रहते हैं। हां, उनका जीवन अपेक्षाकृत अधिक सुखमय होता है। उन लोगों की स्वर्ग की धारणा भी यही है कि इस जीवन में सुख प्राप्ति में जो सब विघ्न बाधाएं हैं वे सब मिट जाएंगी। केवल इसका जो सुखमय अंश है वही शेष रहेगा। स्वर्ग की यह धारणा हमें सुखकर भले ही प्रतीत हो, किंतु सुखकर और सत्य ये दोनों पूर्ण रूप से भिन्न वस्तुएं हैं।
वास्तव में चरम सीमा पर पहुंचे बिना सत्य कभी सुखकर नहीं होता। मनुष्य का स्वभाव बड़ा रूढ़िवादी है। मनुष्य कोई विशेष काम करता रहता है तो एक बार उसे शुरू करने पर फिर उसे छोड़ना उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है। मन कोई नया विचार नहीं ग्रहण करता क्योंकि वह बहुत कष्टकर होता है। उपनिषदों में हमें पूर्व प्रचलित धारणाओं की तुलना में विराट अंतर मिलता है। उपनिषदों में कहा है, यह सब स्वर्ग जहां मनुष्य जाकर पितृगण के साथ रहता है कभी नित्य नहीं हो सकता, क्योंकि नाम रूपात्मक सभी वस्तुएं अनित्य हैं। यदि स्वर्ग साकार है तो काल के अनुसार उस स्वर्ग का अवश्य नाश होगा। हो सकता है वह लाखों वर्ष रहे, किंतु अंत में ऐसा एक समय अवश्य आएगा कि उसका नाश होगा और अवश्य होगा। इसी के साथ एक और भी धारणा लोगों के मन में आई, और वह यह कि ये सब आत्माएं दोबारा इस पृथ्वी पर लौट आती हैं। स्वर्ग केवल उनके शुभ कर्मों के फल भोग का स्थान मात्र है। फल भोग शेष होने पर वे फिर पृथ्वी पर ही जन्म ग्रहण करती हैं। एक बात इसी से स्पष्ट प्रतीत होती है कि मनुष्य को अत्यंत प्राचीन काल से ही कार्य कारण विज्ञान विदित था। बाद में हम लोग देखेंगे कि हमारे दार्शनिकों ने इसी तत्व का वर्णन दर्शन तथा न्याय की भाषा में किया है, किंतु इस स्थान में मानो एक शिशु की अस्पष्ट भाषा में इसे कहा गया है। इन ग्रंथों का पाठ करते समय तुमको लगेगा कि ये सब तत्व आंतरिक अनुभूति के फलस्वरूप हैं। यदि तुम यह पूछो कि ये सब कार्य रूप में परिणत हो सकते हैं या नहीं, तो मैं कहूंगा कि पहले ये सब कार्य रूप में परिणत हुए हैं और बाद में दर्शन के रूप में आविर्भूत हुए हैं। तुमने देखा कि ये सब पहले अनुभूत हुए, बाद में लिखे गए। संपूर्ण ब्रह्मांड प्राचीन ऋषियों के साथ मानो बातें करता था। पक्षीगण उनसे बोलते, पशुगण भी उनसे बातचीत करते और चंद्र सूर्य से भी उनका संभाषण होता था। उन्होंने क्रमशः समस्त वस्तुओं का अनुभव किया और वे प्रकृति के अंतःस्थल में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने सत्य की उपलब्धि चिंतन अथवा तर्क द्वारा या आजकल की प्रथा के अनुसार दूसरों के विचारों द्वारा रचित ग्रंथों अथवा मैं आज जैसे उन्हीं के एक ग्रंथ को लेकर लंबी चौड़ी वक्तृता दे डालता हूं, ऐसी वक्तृताओं द्वारा नहीं की थी, वरन धैर्य युक्त अनुसंधान और आविष्कार द्वारा की थी। इसकी सार स्वरूप पद्धति थी साधना, और चिरकाल तक वही रहेगी। धर्म सदैव एक व्यावहारिक विज्ञान रहा है। शास्त्र पर निर्भर रहने वाला धर्म न कभी कोई हुआ है न होगा। पहले साधना, उसके बाद ज्ञान। जीवगण यहां लौट आते हैं, यह धारणा मैं पहले से ही विद्यमान पाता हूं। जो फल की कामना से कुछ सत्कर्म करते हैं, उन्हें उस सत्कर्म का फल प्राप्त होता है, किंतु यह फल नित्य नहीं होता। कार्य कारणवाद यहां बहुत सुंदर रूप में वर्णित हुआ है, क्योंकि कहा गया है कि कार्य कारण के अनुसार ही होता है। जैसा कारण है, कार्य भी वैसा ही होगा। कारण जब अनित्य है तो कार्य भी अनित्य है। कारण नित्य होने पर कार्य भी नित्य होगा, किंतु सत्कर्म रूपी ये कारण ससीम हैं, सीमित हैं। अतएव उनका फल भी कभी असीम नहीं हो सकता। इस तत्व का एक और पहलू देखने से यह भली भांति समझ में आ जाएगा कि जिस कारण चिरंतन स्वर्ग नहीं हो सकता, उसी कारण चिरंतन नरक भी नहीं हो सकता। मान लो
मैं एक बहुत दुष्ट आदमी हूं और समस्त जीवन अन्यायपूर्ण कर्म करता रहा हूं, तो भी यह सारा जीवन अनंत जीवन के साथ तुलना करने पर कुछ भी नहीं है। यदि दंड अनंत हो तो इसका यह अर्थ होगा कि ससीम कारण से असीम फल की उत्पत्ति हुई। इस जीवन के ससीम कार्य रूप कारण द्वारा, यानी सीमित कार्य रूप कारण द्वारा असीम फल की उत्पत्ति हुई, यह नहीं हो सकता। यदि यह मान लिया जाए कि समस्त जीवन पर्यंत सत्कर्म करते रहने पर अनंत स्वर्ग लाभ होता है, तो भी यह दोष बना रहेगा। किंतु उन लोगों के लिए जिन्होंने सत्य को जान लिया है, और भी एक तीसरा मार्ग है। मायावरण से बाहर निकलने का यही एकमात्र मार्ग है, सत्य का अनुभव करना। और सब उपनिषद यह सत्यानुभव किसे कहते हैं, यही समझाते हैं।